जागते अंगड़ाइयों में, खो खड्डों खाइयों में, घास पागल, काश पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल, मत मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उद्धित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो। ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। पृथ्वी पर मौजूद कुछ सबसे शानदार और अविश्वसनीय कृतियां वो हैं जिसे खुद कुदरत ने बनाया है। अपनी हर रचना को बड़ी फुर्सत और उम्दा कारीगरी से तराशा है इसने। तितलियों के पंख, कमल की पंखुड़ियां, हाथी की सूंड, मोर के पंख और लंगूर की पूंछ, हर जीव दूसरे से इतना अनोखा कि इनकी खूबसूरती देख आपके कदम ठहर जाएं। हमारा झारखंड राज्य, जिसके नाम में ही ये चिन्हित कर दिया गया है कि ये जंगलों का प्रदेश है, जैव विविधता की विस्तृत श्रृंखला इसे देश का खास और अभिन्न हिस्सा बनाती है। इस राज्य में वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजाति हैं। यहाँ के वन्य जीव और जैविक उद्यान सबसे ज्यादा सैलानियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये राज्य सदाबहार जंगलों से लेकर विभिन्न फूलों और पेड़ों के किस्म और साथ ही अद्भुत और अविश्वसनीय जीवों का समृद्ध कुटुंब है। और इस कुटुंब का एक अनूठा भाग है बेतला के जंगल, जहां न जाने कब से पशु पक्षी के कई प्रजाति समग्र रूप से फल फूल रहे हैं। बेतला के इन समृद्ध वनस्पतियों के बीच विचरण करते हैं प्रकृति के कुछ शानदार, कुछ मासूम तो कुछ खूंखार जीव। मानव सभ्यता से परे यहाँ जंगल के नियम चलते हैं और चलता है जंगली जानवरों का राज। आज हम आपको ले जाएंगे बेतला के उन जंगलों में जो कुछ अनदेखे जीवों का आशियाना है। किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि हम एक बार उस जगह को देख लें। ऐसे ही हमने काफी कुछ सुन रखा है बेतला के बारे में। झारखंड में छोटा नागपुर में स्थित बेतला में एक जैविक उद्यान है जो कि पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। 1970s के टाइम में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क थे जिसको टाइगर रिजर्व सेंटर्स में कन्वर्ट किया गया था, जिसमें से कि बेतला भी एक है। तो आज हम आपको उसी सफर पे ले चलेंगे और दिखाएंगे बेतला का एक शानदार सफर। वैसे तो दो रास्ते हैं बेतला जाने के, एक डाल्टनगंज होके जाता है और एक नेतरहाट। तो हम आपको इस बार नेतरहाट के रास्ते से बेतला ले चलेंगे। झारखंड राज्य में भ्रमण करना किसी खजाने की खोज सा लगता है। सड़क के किस मोड़ पर प्रकृति के कौन से खजाने का दीदार हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लीजिए, रांची से 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सिरसी मोड़। सिरसी मोड़ से यहाँ आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता जो सीधे की ओर जाता है वो आपको 6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पहुंचा देगा नेतरहाट। नेतरहाट के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की विशेषताएं तो सभी जानते हैं। यहाँ पर ऐसे कई सारे पर्यटक स्थल है जहाँ आप आकर के यहाँ के सौंदर्य का लुत्फ उठा सकते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ के बहुत सारे दर्शनीय स्थलों को देखने आते हैं और आप भी चाहें तो आकर के देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे स्थल हैं जैसे कि मंगनोलिया पॉइंट, कोयल व्यू पॉइंट, पाइन ट्री और नाशपाती के बागान और लोअर घाघरा और अपर घाघरा को हम कैसे भूल सकते हैं। तो आइए कभी यहाँ का लुत्फ उठाइए, लेकिन रुकिए जरा, हम अभी नेतरहाट नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे मेरी बाईं ओर। और मेरी बाईं ओर का जो सीधे से जो आपको रास्ता दिखता है वो आपको ले जाएगा बेतला। तो चलते हैं बेतला के सफर की ओर। महुआ टाड़ से निकलते ही कई आकर्षक जलप्रपात और बांध का सिलसिला यूं शुरू हुआ मानो सैलानियों के स्वागत के लिए खुद कुदरत ने इन्हें पहरे पर लगाया हो। इनमें राज्य का सबसे ऊंचा झरना लोध फॉल्स, सूगा बांध जहां बरसात के मौसम में जल का प्रवाह ऐसा प्रतीत होता है मानो चंडी का क्रोध, और मिर्चिया वाटरफॉल जिसे सबसे सुरक्षित वाटरफॉल माना जाता है,
पर्यटक अक्सर अपने परिवार और बच्चों के साथ इसका आनंद उठाने यहाँ आते हैं। ये सारे रमणीक स्थल इस अत्य अलंकृत परिदृश्य का खूबसूरत हिस्सा हैं। इनमें नियमित रूप से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं बेतला में, वो जरूर एक बार केचकी संगम घूमने जरूर आते हैं। इस संगम में कोयल नदी और औरंगा नदी का मिलन देखने को आपको मिलता है। ना ही सिर्फ नदी, यहाँ का आकाश भी इतना खूबसूरत है। यहाँ के जो बादल है वो आपको इतने सुंदर लगेंगे कि आपका मन करेगा यहाँ बैठ के बस इन्हें निहारते जाएं। एक बार जरूर आइएगा, यहाँ पे मन की शांति बहुत मिलती है। छोटा नागपुर पठार के लातेहार जिले में स्थित बेतला नेशनल पार्क भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। पलामू जिले के इस क्षेत्र को वर्ष 1947 में संरक्षित क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया था। उसके पश्चात वर्ष 1973 में यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई। ये रिजर्व 1144 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस जगह में मौजूद अमित जैव विविधता को देखते हुए वर्ष 1986 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये पार्क 226 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बेतला प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों को आरक्षित करने वाले भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक था। इस नेशनल पार्क को मिले नाम के पीछे की कहानी को लेकर कई अनुमान लगते रहते हैं। कुछ का मानना है यहाँ मिलने वाले बेल के अनेक प्रकार के कारण इसका नाम बेतला पड़ा, तो कुछ ये भी कहते हैं ये अंग्रेजी शब्द अपने हर अक्षर द्वारा जंगल में मिलने वाले जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है। बेतला कई दुर्लभ पशु पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आशियाने से कम नहीं है। ये उद्यान हाथी, गौर, सांभर, चीतल, बारहसिंगा, सियार, लंगूर, माउस डियर, रोंगो, मोर, स्नाइप, फॉरेस्ट आउल और अनेक सांपों के प्रजाति का आशियाना है। बेतला नेशनल पार्क के लिए भी काफ़ी फेमस है और यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं, वो बेतला घूमने के लिए आते हैं। और ख़ास करके यहाँ वेस्ट बंगाल से लगभग 80% टूरिस्ट वेस्ट बंगाल से आते हैं, जो कि यहाँ पर फेमस है। बेतला नेशनल पार्क में चीतल मिल जाते हैं, तेंदुआ मिल जाते हैं, इंडियन बाइसन है, तो यहाँ पर मोर भी काफ़ी है। तो यहाँ पर ये देखने के लिए और टूरिस्टों की भीड़ लगती है कि चीतल यहाँ काफ़ी संख्या में है। यदि शाम को यदि कोई जाएंगे तो 500 से 1000 चीतल 1 घंटा में वो करीब दिख जाता है। उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पलामू के किले, जिन्हें हम पुराना किला और नया किला के नाम से जानते हैं। बेतला के घने जंगलों के बीच आज भी चीरों के गुमनाम साम्राज्य के अवशेष इन किलों में मौजूद हैं, जो अपने बंजर हालत में भी उस वक्त की गवाही दे रहे हैं। इन खंडरों की दरारों में कई ऐसे राज दफन हैं जो सदियों पहले यहाँ मौजूद एक प्रबल साम्राज्य की कहानी कहते हैं। बेतला आने वाले पर्यटकों के लिए पलामू का ये किला भी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। चीरों का इतिहास कुछ हद तक दंत कथा और कहानियों में लिपटा हुआ है। कहा जाता है कि चीरो एक शक्तिशाली कबीले के शासक थे, जो पाल राजवंश के पतन के बाद सत्ता में आए। पलामू के सबसे प्रसिद्ध चीरो राजा थे राजा मेदनी राय, जिन्होंने 1600 के दशक में राज्य सिंहासन संभालने के पश्चात यहाँ शांति और समृद्धि स्थापित करने हेतु काफी काम किया। पलामू के इन 2 किलों का निर्माण भी उसी वक्त किया गया। हालांकि कुछ ऐसा मानते हैं कि नए किले का निर्माण उनके पुत्र द्वारा किया गया है। मेदनी राय की मृत्यु के पश्चात आंतरिक टकराव के कारण ये साम्राज्य ज्यादा वक्त तक सशक्त होकर खड़ा नहीं रह पाया और अंततः बिखर गया। 1800 के दशक में अंग्रेजों ने इस पर हमला कर इस किले का प्रभार संभाल लिया। पुरानी किलेबंदी काफी हद तक वर्तमान में खंडहर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ मौजूद अवशेष उस वक्त के शानदार आर्किटेक्चर की झलकियां दिखा रहे हैं। लगभग 25 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी दीवारें अभी भी मुगल काल में किए गए मीनाकारी वर्क को दर्शाती हैं। बेतला नेशनल पार्क में हर दिन भारी संख्या में सैलानी जंगल सफारी को आते हैं। इस पार्क तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है
जो बेतला गांव से होते हुए आता है। यहाँ आसपास रहने वाले ग्रामीण मुख्य रूप से आदिवासी हैं, जो कि मुंडा, खेरवार, चीरो, किसन और बिरजिया जैसे जनजातीय समूह से संबंधित हैं। ये ग्रामीण कई वर्षों से जंगल एवं यहाँ के जीव जंतुओं के साथ पूर्ण रूप से सामंजस्य बनाते हुए एक पारंपरिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्थानीय लोग हैं, उन लोग को रोजगार मिलता है। जैसे जितने भी वाहन हैं सब भाड़े की चलती है, तो उसमें भी ड्राइवर है या उसका हर एक जगह गाइड है। तो ये हम लोग का स्थानीय लोगों को ये सुविधा है। फिर दुकान भी हम लोग का यहाँ पर अलॉट किए हुए हैं, तो स्थानीय लोगों को उससे फ़ायदा है। उसके बाद जैसे बेतला में टूरिस्ट लोग आते हैं, तो अगल बगल में जितने भी होटल हैं, छोटे मोटे दुकान हैं, सबको कुछ कुछ फ़ायदा होता है और काफ़ी फ़ायदा होता है। पार्क में प्रवेश करते ही आपको यहाँ मिलने वाले जानवरों के स्टैचू नजर आएंगे, जो सफारी की शुरुआत से पहले ही आपको सफर के रोमांच से भर देते हैं। यहाँ जंगल सफारी के लिए गाड़ियाँ चलती हैं, जिसका कुल भाड़ा लगभग 1200 रुपए होता है, जिसमें गाड़ी के लिए 650 रुपए, गाइड के लिए 150 रुपए, एंट्री फी 300 रुपए और मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपए शामिल है। एक गाड़ी में एक साथ 6 लोग जा सकते हैं। पार्क में एंट्री का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक का है। जानवर ना मॉर्निंग में थोड़ा एक्टिव रहते हैं, तो मॉर्निंग इसलिए खोल दिया कि 10-6 बजे से मॉर्निंग में खुल जाती है। सूरज की रोशनी आई तो जानवर छोटे मोटे जो जानवर हैं जैसे गिलहरी, हिरन, जो एक्टिव रहते हैं। सुबह में हर जानवर, इंसान भी एक्टिव रहता है, तो उसको देख पाएंगे। तो जो वेजिटेशन है वो भी आप देख पाएंगे, जैसे तितलियों का मंडराना वगैरह, तो उनको जानवर जंगल ज़्यादा अच्छा लगता है। बीच के दोपहर में हमने कुछ इंटरवल रखा है ताकि कोई जानवर इधर उधर घूमना चाहे, मोबिलाइजेशन करे। पानी के पास, पानी के पॉन्ड के पास हाथी जाना चाहे तो उसको परेशानी नहीं हो। दोपहर की जब तेज़ गर्मी होती है तो हाथी पानी के पास पीने वगैरह जाना चाहता है। तो इस कंडीशंस में 2-3 घंटे का गैप है ताकि वो फिर से रेस्ट ले ले, इंसान भी रेस्ट ले ले, फिर वो जानवर घूमेंगे और फिर आसानी से मिल जाएंगे। इस उद्यान के भीतर पैदल जाना सख्त मना है। ये नियम इंसान और जानवर दोनों की ही सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रवेश द्वार के निकट बच्चों के खेलने के लिए एक प्ले एरिया बनाया गया है, जहां वे अलग अलग झूले की सवारी कर सकते हैं। यहाँ पर्यटकों के ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ लोगों की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग प्राइस रेंज में होटल्स मौजूद हैं। पार्क के भीतर वन विभाग द्वारा आवास कक्ष, ट्री हाउस का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा खाने के लिए यहाँ एक कैंटीन भी है। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखते हुए जगह जगह कूड़ेदान बनाए गए हैं और उद्यान में प्लास्टिक फेंकने की सख्त मनाही है। जगह जगह शौचालय भी बनाए गए हैं। इस वर्ष से सैलानियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। बेतला के जंगलों में आज एक नया दिन है। कुछ जानवरों के लिए सूरज की किरणें नए दिन का आगाज लेकर आई है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो रात भर शिकार करने के बाद सुबह की पहली किरण से पूर्व अपने आशियाने में लौट गए हैं। यहाँ तितलियों की कई प्रजाति है और हर किसी की अपनी एक खासियत है। जब हेलीकॉप्टर तितली 10 फीट से ऊपर उड़ती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि कुछ ही वक्त में अच्छी बारिश होने वाली है, और ये भी कि बारिश की मोटी बूंदें होंगी। बेतला के ये जंगल जैव विविधता से संपूर्ण है। पशु पक्षियों के विभिन्न प्रजाति के साथ यहाँ कई दुर्लभ और औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। पूरा बेतला पार्क में लगभग 148 तरह की अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ वगैरह हमें मिल जाता है। तो प्लांट्स में भी और छोटे छोटे जो हर्ब्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। पेड़ के रूप में लेंगे तो यहाँ पे देखिए सामने यहाँ पे आपको बहेर है, जो पेट के पाचन के लिए बढ़िया है। ऐसे बेल भी मतलब अच्छा होता है, तो बेल से ही बेतला है जैसा चीज़ समझ में आता है। उसकी डाइवर्सिटीज़ यहाँ पे आंवला की डाइवर्सिटीज़ तो प्लांट्स में है। फिर खून को पतला करने के लिए अर्जुन के पेड़ हैं, जो वाटर बॉडीज़ के आसपास आपको मिल जाता होगा। अब घूमेंगे यहाँ पे तो मिलेंगे। तो बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट में यूज़ होता है। इन जंगलों में हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर बड़े शान से विचरण करता है। फरवरी से अक्टूबर के महीने में इनके पंख झड़ जाते हैं। शेडिंग के इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं, जो अक्सर मेटिंग सीजन के बाद होता है, लेकिन पंखों की अनुपस्थिति भी इसकी खूबसूरती कम नहीं कर पाई।
यहाँ वन विभाग के अधिकारी एवं गार्ड्स 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। अगर कभी कोई सैलानी या कोई जानवर खतरे में पड़ जाए तो 5 मिनट के अंदर अंदर मदद उन तक पहुंच जाती है। यहाँ गार्ड्स द्वारा सुबह शाम नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जाती है। हमारे पास मतलब उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जंगल है तो जंगल के जो मतलब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैनुअल में जो चीज़ें हैं, जैसे वॉच टावर्स, यहाँ पे ट्रैकर, हम लोग फॉरेस्ट टीम जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है। पेट्रोलिंग व्हीकल्स हर तरीके से अवेलेबल है। हर जगह पे रोड जो है वो बनाई हुई है ताकि वहाँ पे एक्सेस कर सके, तेज़ तरीके से पहुँच सके। हर तरीके से बड़ी गाड़ी जाए तो बड़ी जाए, छोटी के लिए मोटरसाइकिल है, पेट्रोलिंग व्हीकल में कैंपर है, बोलेरो है, तो कई सारे व्हीकल्स हैं जो वहाँ पहुँचेंगे। फिर पैदल टीम भी हमारे पास एक्टिव मोड में हमेशा रहती है। इसके अलावा स्ट्राइक फोर्स भी हमारे पास हैं अभी अवेलेबल। जो आर्मी से रिटायर्ड जो लोग होते हैं, फिट होते हैं, उनको स्ट्राइक फोर्स हमारे पास रखा गया है। फिर इसके अलावा TPF वो भी एक फोर्स है जो लोकल ग्रामीण से बनाया गया है। ट्रैकर्स हैं, महिला ट्रैकर्स भी हैं, तो सबसे हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए, साथ साथ जानवरों की सुरक्षा के लिए भी। शायद ही धरती पर कोई और ऐसा जानवर हो जिसमें हिरण सी सौम्य मासूमियत झलकती हो। बेतला में अपनी जंगल सफारी में सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई हिरण के विभिन्न प्रजातियों से। ये जानवर भले ही शांत स्वभाव का दिखता हो, लेकिन इनकी इंद्रियां हमेशा सचेत रहती हैं। इनकी आंखें इनके सिर के बगल में स्थित होती हैं, जिससे ये अपने चारों ओर 310 डिग्री तक देख सकते हैं। इनकी नाइट विजन अति उत्कृष्ट है, जिससे इन्हें रात में खाना ढूंढने में मदद मिलती है। ये शाकाहारी जीव होते हैं और बेतला के इन जंगलों में मिलने वाले घास, फल और पेड़ पौधों के पत्ते इनका मुख्य आहार होते हैं। हिरण सामाजिक जानवर है और ये हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके सुनने और सूंघने की शक्ति भी काफी तेज होती है। ये बिना सिर हिलाए अपने कान हिला सकते हैं। ये सारी क्षमताओं की मदद से इन्हें अपने शिकारी से बचने में मदद करती है। भले ही बेतला में फिलहाल बाघ की संख्या बहुत कम हो, लेकिन इन जंगलों में एक और शिकारी है जिनसे इन्हें खतरा बना रहता है। सियार दुनिया की सबसे चालाक जानवरों की श्रेणी में गिने जाने वाले इस प्राणी की प्रतिष्ठा इसकी तीव्र बुद्धि को दर्शाती है। सियार अक्सर छोटे पैक्स में मिलते हैं। ये मौका परस्त फीडर हैं, जो गोश्त से लेकर हरे घास सब कुछ खाते हैं। सियार उन कुछ स्तनधारी जानवरों की प्रजाति में से एक है जिनमें नर और मादा जीवन भर साथ रहते हैं। इन्हें मेटेड जोड़ा कहते हैं। ये जोड़ा अपने इलाके की सुरक्षा साथ मिलकर करते हैं। इन जंगलों में ये दिन भर शिकार की रणनीति बनाते हैं और शाम ढलते ही कार्यान्वयन में लग जाते हैं। इन जंगलों में शिकार और शिकारी के बीच नियमित तौर पर तनातनी देखने को मिलती है। कभी दिन शिकार का होता है तो कभी शिकारी का। आज किस्मत हिरण के साथ थी, लेकिन इस जंगल में कुछ भी स्थायी नहीं है। क्या पता कल सियार की किस्मत चमक जाए। इन रणनीति और तनातनी से परे ये सफारी हमें ले गई मस्ती में झूमते हुए बंदरों और लंगूरों के करीब। ये आपको आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते या पगडंडियों पर दौड़ लगाते दिख जाएंगे। यकीन मानिए, आप इन्हें देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन ये अपना दीदार देते देते नहीं थकेंगे। बंदर सामाजिक जानवरों में से एक है और अक्सर एक दूसरे की ग्रूमिंग कर अपना स्नेह और प्रेम दर्शाते हैं। इनके बच्चे मां के संरक्षण में रहते हैं और उसकी पीठ या सीने से लिपटकर सवारी करते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि इस जंगल में बेल के विभिन्न प्रकार हैं और ये फल लंगूर का सबसे पसंदीदा होता है। ये जानवर आपको पेड़ों पर इस फल का आनंद उठाते हुए दिख जाएंगे। इस जैविक उद्यान में आपको जगह जगह पेड़ों पर नमक मिश्रित ऐसे गोल ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। इसे खासकर जानवरों के सेवन के लिए वन विभाग द्वारा लगाया जाता है। ये पोषक तत्व से भरी होती है। नवजात बच्चे और कमजोर जानवरों के लिए ये काफी फायदेमंद होती है। वर्ष 2020 में इस उद्यान में हुई जानवरों की एक भिड़ंत में बाघिन की जान चली गई। सोचकर हैरत होती है कि आखिर इस जंगल में ऐसा कौन सा जानवर है जिसके सामने जंगल में राज करने वाले भी नहीं टिक पाए।
ज्यादातर शर्मीला और इंसानों से दूरी बनाकर रहने वाले इस जानवर को बाइसन कहते हैं। ये जंगली मवेशी की सबसे बड़ी प्रजाति है। एक नर बाइसन 1000 किलोग्राम तक का होता है और मादा लगभग 700 किलोग्राम की। बाइसन के इस बच्चे का जन्म कुछ दिनों पहले ही हुआ है। इस इलाके में हमारे प्रवेश करते ही नर और मादा दोनों बच्चे को लेकर सतर्क हो चुके हैं। अपने बच्चे को लेकर इसका रक्षात्मक होना लाजमी है। आखिरकार इस वक्त हम इस जानवर के आशियाने में खड़े हैं। ये खूबसूरत सा दृश्य अपने नजरों में कैद कर हम निकल पड़े जंगल के रखवाले की तलाश में। इस उद्यान में झील और कई जलाशय हैं। साथ ही रास्ते भर में कई छोटे बड़े जल स्रोत भी हैं। इनका होना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें जिसकी तलाश है उन्हें हर दिन पीने के लिए 160 लीटर पानी की जरूरत होती है। काफी इंतजार और भ्रमण के बाद अंततः धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और तेजस्वी जानवर के दीदार के साथ हमारा इंतजार खत्म हुआ। वन विभाग के कर्मचारी बताते हैं कि अगर हाथी सफारी के दौरान सामने आ जाए तो अपनी गाड़ी बंद ना करें और भागे तो बिल्कुल नहीं। कुछ देर आपको देखने के पश्चात हाथी अपने आप ही अपने रास्ते चल देगा। बेतला के जंगलों में यह सागवान के तने का ऊपरी भाग लाठी, बांस और घास खाता है। ये घास इसका पसंदीदा आहार है। इन्हें जंगल का रखवाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी किसी पेड़ को जड़ से खत्म नहीं करते बल्कि उसके ऊपरी भाग से अपने भोजन का बंदोबस्त कर लेते हैं। अपनी माँ और पिता के साथ भ्रमण कर रहा हाथी का ये बच्चा अभी कुछ ही महीने का हुआ है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे और इनके बीच भाषा की प्रतिबद्धता है क्योंकि अपने बच्चे के प्रति उमड़ रहा इनका प्यार किसी भाषा का मोहताज नहीं। ये जानवर अक्सर अपनी सूंड को दूसरे से लपेटकर या दूसरे के चेहरे को सहलाकर अपना स्नेह प्रकट करते हैं। इनके अलावा इन जंगलों में तेंदुआ भी पाए जाते हैं, लेकिन ये शर्मीले होते हैं और इंसानों से काफी बचते हैं, जिस कारण इन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। लेपर्ड तो बहुत शर्मीला जानवर है, उसका देखने के चांसेस भी बहुत है ये है। और लेपर्ड ढूंढने की भी एक नज़र होनी चाहिए। जैसे आप लेपर्ड ढूंढने जाते हैं तो लेपर्ड पेड़ पे बहुत अच्छा से चढ़ता है और शिकार करने के लिए मोस्टली वो वहीं पे रहता है। हम लोग जब देखते हैं तो ग्रासलैंड की ओर ढूंढते हैं, पेड़ की ओर जल्दी नज़र रखते नहीं है। और वो छिप के बैठने वाला जानवर है तो छिपा रहता है, तो इस कारण और उसकी संख्या थोड़ी हिरन के मुकाबले कम ही रहता है, तो इसलिए उनको ऐसा दिखता नहीं होगा। और वो चूँकि दिन में टूरिस्ट जाते हैं और वो रात में चढ़ने वाला जानवर है, रात में घूमने वाला जानवर है। हमें अपने सफर पर भले ही बाघ ना मिला हो, लेकिन इन जंगलों में इनके निशान और मौजूदगी के सबूत आए दिन वन विभाग को मिलते रहते हैं। वन विभाग द्वारा इनकी संख्या में बढ़ोतरी लाने के लिए फिलहाल कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है। टाइगर का ये हम लोग भी मानते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रांसलोकेशन के लिए कि दूसरे स्टेट से लाए, हम लोग NTCA के पास प्रपोजल भेजे हुए हैं। अगर वहाँ से स्वीकृत होता है तो यहाँ पर जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ था कि वहाँ पर 0 हो गया था, फिर बढ़ के 50 से ऊपर हो गया है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। NTCA भी इसके लिए काफ़ी हम लोग को मदद दे रही है। उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी, एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसमें कि 2 PCCF रैंक के पदाधिकारी हैं और एक है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से वही पदाधिकारी हैं जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व में रिलोकेशन का काम कर चुके हैं, तो वहाँ पर वो सुन से काफ़ी बढ़ा है। इसलिए हम लोग को भी उम्मीद है कि यहाँ भी काम करेंगे तो हम लोग को यहाँ भी बाघों की बढ़ोतरी होगी। नो डाउट पलामू का ये बहुत माने हरित और बहुत खूबसूरत इलाका है झारखंड का, और हम लोगों को कहेंगे कि आएँ और बेतला नेशनल पार्क का आनंद लें। है बहुत कुछ अभी भी इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा उसको बचाने की ज़रूरत है। आज जितनी तेजी से हम अनियंत्रित विकास की ओर भाग रहे हैं, उतनी ही तेजी से हम प्रकृति में मौजूदा संतुलन की परीक्षा भी ले रहे हैं। वर्तमान में इस जैविक उद्यान में ऐसे कई वनस्पति एवं जीव हैं जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। वक्त के साथ कई जानवरों का अवैध रूप से शिकार कर लिया गया, तो कुछ समय के तेज प्रवाह और बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे। प्रकृति संतुलन मांगती है। जिस तरह इन जंगलों और जीवों का हमारी समृद्धि में योगदान रहा है,
अब वक्त आ गया है कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम अपनी तरफ से जरूरी कदम उठाएं। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको बेतला नेशनल पार्क घुमाऊंगी, तो मैंने अपना वादा पूरा किया ना। पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि ना मौसम साथ दे रहा है ना समय साथ दे रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। आखिरकार इतने मेहनत के बाद हमने दिन रात अपनी पूरी लगा दी, पूरी जान झोंक दी और हम घूमते रहे जंगलों में। रोड नंबर 1, 2, 3, 4 की न जाने कितने सारे चक्कर लगाए ताकि आपको दिखा सके यहाँ के जीव जंतु। हमने आपको दिखाया मोर, कितने प्यारे प्यारे मोर है, और हिरण का तो कुछ कहना है नहीं। यहाँ पे हिरणों का तो मेला लगा है। जब आप उसे देखेंगे तो आपको मन करेगा कि उनके पीछे जाके एकदम खेलूं, कूदूं, नाचूं, गाऊं, मस्ती करूं। यहाँ की जो सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स भी है। यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर आकर के आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हाँ, ये होता है जंगल और यही है हमारी पर्यावरण। चाहे किसी नई प्रजाति को शुरुआत से विकसित होता देखना हो या फिर किसी विकसित प्रजाति को विलुप्त होते, बेतला के इन जंगलों ने सब कुछ देख रखा है। जितना बड़ा इस जंगल का क्षेत्रफल है, उससे बड़े हादसे, अनुभव और इतिहास को इसने खुद समेट रखा है। इस सफर पर इसके कुछ पहलुओं से हमने आपको रूबरू करवाया, लेकिन और भी कई खजाने हैं जो अभी भी छुपे हैं बेतला के इन जंगलों में।